तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और वहीं से हम देखेंगे कि एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स आपके किस तरह के एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और क्या कुछ ऐसा तरीका है जिनको लगा के आप बिना उसको पेन और पेपर यूज किए सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि माइंड ही माइंड में ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सब चीजें जानने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि इसको मैं थोड़े इजी लेवल से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा। लास्ट में हमारे पास 3 आदमियों वाला एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा, वो भी सॉल्व करवाऊंगा और उसी के बेस पे एक सवाल आप लोगों को दूंगा टास्क करने के लिए, जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहला सवाल जो कि मैं बिना मार्कर लगाए सॉल्व करूंगा, वो सवाल कुछ इस तरह है। ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी एंड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कि ए एक आदमी है जो कि बी एक दूसरे आदमी से 3 गुना ज्यादा काम करने की क्षमता रखता है। अब वही बोल रहा है कि अगर ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है तो वही काम को बी को करने में कितना दिन लगेगा। अब जाहिर सी बात है, आपका ए जो है वो बी के 3 गुना काम कर सकता है ना। मतलब अगर बी हर दिन 1 यूनिट का काम कर रहा होगा तो ए उससे 3 गुना यानी कि हर दिन 3 यूनिट का काम कर रहा होगा। अब मुझे बताइए, वो ए जो है वो हर दिन 3 यूनिट का काम कर सकता है सच, लेकिन फिर भी उसको काम खत्म करते करते कितना दिन लग जाता है। सवाल में दिया गया है ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, मतलब हर दिन 3 यूनिट के काम के हिसाब से अगर वो करेगा तो 8 दिन में उसका टोटल काम कंप्लीट होगा। अब आप ही बताइए, आप हर दिन 3 मिठाई खा सकते हैं, आपके घर में जितने मिठाई पड़े हुए हैं उन सबको खत्म करने के लिए आपको 8 दिन लग जा रहा है, तो आपके घर में टोटल कितने मिठाई हैं? हर दिन 3 खा सकते हैं, डेली खाते खाते 8 दिन लगे तो 3 into 8 यानी कि 24 मिठाई है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, हर दिन 3 कर सकता है लेकिन उसको 3 करते करते 8 दिन लग गया, तो हर दिन 3 कर करके 8 दिन में टोटल कितना क्या होगा? 24 यूनिट, वही आपका टोटल वर्क है। अब आपको सवाल में क्या पूछा गया? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब अगर टोटल काम आपके 24 यूनिट के बी को सौंपा जाए तो अगर आपको याद होगा कि बी हर दिन कितने यूनिट का कर रहा था? 1 कर रहा था, तभी तो जाके 3 गुना ए 3 यूनिट का करेगा ना। तो हर दिन अगर बी 1 यूनिट का करेगा तो 24 यूनिट का करते करते कितना दिन लग जाएगा? 24 दिन लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सवाल और समझाने की जरूरत नहीं, मैं इसी लॉजिक को अभी नेक्स्ट एक अच्छे क्वेश्चन में फॉर्म में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, जो कि बोर्ड में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। तो सवाल कुछ इस तरह है, ए इज 4 times फास्टर देन बी। If together they can complete a piece of work in 5 days, then in how many days B alone can complete the same work। यानी कि A जो है वो B के 4 गुना काम करने की क्षमता रखता है। अगर A और B दोनों मिलकर एक काम को करेंगे तो उनको 5 दिन लग जाएगा। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि अगर उसी काम को B को अकेले सौंप दिया जाए तो B अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, पहला चीज एफिशिएंसी, हमें पता क्या है? एफिशिएंसी इज पर डे वर्क, मतलब हर दिन के काम को एफिशिएंसी कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास कौन कौन है? एक आदमी है ए, दूसरा आदमी कौन है आपके पास? बी। अब यहाँ पे सवाल क्या दिया गया था कि ए जो है वो बी के 4 गुना काम कर सकता है, फास्टर है ना। आपको ये सवाल कुछ भी मिल सकता है, 4 times as efficient as B, 4 times as good as B, 4 times faster than B। तो ऐसे कुछ भी हो तो आपको ये मानते चलना है कि ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से 4 गुना है। तो एफिशिएंसी का मतलब हमने अभी कहा था, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पर डे वर्क। मतलब अगर बी 1 यूनिट का काम हर दिन कर रहा होगा तो ए 4 यूनिट का काम कर रहा होगा, क्योंकि कितने गुना है? 4 गुना है। तो अभी मुझे बताइए, सवाल आगे क्या दिया गया था कि अगर ए और बी मिलके काम करेंगे तो उनको काम खत्म करने के लिए 5 दिन लग जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर ए और बी मिलके काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा? 4 + 1 यानी कि 5 यूनिट्स हर दिन खत्म होगा। तो अगर हर दिन 5 यूनिट खत्म हो रहा है, फिर भी उन दोनों को खत्म करने के लिए टाइम कितना लग जाता है? ए और बी को 5 दिन लग जाता है। अब मुझे बताइए कि ए और बी हर दिन 5 मिठाई खा सकते हैं मिलके, फिर भी उनको काम खत्म करने के लिए 5 दिन लग जा रहा है, तो उनके पास कितने मिठाई अवेलेबल होंगे? हर दिन का 5 खा रहे हैं, फिर भी 5 दिन लग रहा है, मतलब टोटल आपका वर्क जो है वो कितने यूनिट्स का होगा? 5 into 5 यानी कि 25 यूनिट्स का होगा। यही हम बताए थे उससे पहले। ठीक है, तो अगर 5 into 5 25 यूनिट्स का आ गया टोटल वर्क। अब इसी टोटल वर्क को हमें किससे करवाना है? बी से करवाना है। तो कितना दिन लगेगा? अरे भाई टोटल 25 मिठाई खाने हैं, लेकिन जो बी है वो हर दिन 1 मिठाई खा सकता है, तो उसको कितना दिन लग जाएगा? 25 दिन लग जाएगा। ये तो मुंह जुबानी आ ही जाएगा ना। लेकिन फिर भी इसका एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, टाइम, ये हमेशा याद रखिएगा, टाइम टेकन बाई बी, जिसको काम करने के लिए दिया जाता है उसका टाइम कितना लगेगा? वर्क डन बाई बी, जितना काम उसको करना है
डिवाइडेड बाय उसी का एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ बी। ये सारे के सारे हम बी के इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमें बी का सवाल पूछा गया। तो बी को कितना वक्त लगेगा, जितना बी को काम दिया जाएगा डिवाइडेड बाय बी हर दिन जितना कर पाएगा। तो बी को टोटल काम कितना दिया गया है, 25 यूनिट का, यही तो आपका 25 आया ना। अब उसको वो हर दिन कितना कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ बी हमने कितना मान रखा है, 1 यूनिट। तो 25/1 आंसर कितना आ गया आपका, 25 डेज। क्लियर है मेरे ख्याल से। तो पहले हमने बता दिया था, इसको भी ओरली कर सकते हैं। ये 4 दिन 4 यूनिट कर सकता है, ये 1 यूनिट कर सकता है, मिलके करेंगे 5 यूनिट, फिर भी 5 दिन लगेगा, मतलब टोटल काम 25 यूनिट। उसी को बी को करने दिया जाएगा, बी हर दिन करेगा 1 यूनिट, 25 यूनिट करते करते लग जाएंगे 25 दिन, काम खत्म। तो अभी आपको थोड़ा और बनना है, मतलब एक थोड़ा और एडवांस सवाल की ओर लेके जाते हैं। वही 2 आदमी रहेंगे लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कैसे, वहां पे दिया, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट सवाल, इसको पॉज कीजिए, फिर एक बार खुद एक बार ट्राई कीजिए प्लीज, ठीक है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, ठीक है। हमने कहा था लैंग्वेज चेंज हो सकता है। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी एंड हेंस कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days लेस देन बी। Then in how many days the work will be completed by B alone? यहां पे सवाल समझ में आ गया। यहां पे सवाल आपको क्या दिया गया है, A B के 2 गुना काम कर सकता है। अगर वो 2 गुना काम कर सकता है बी का, तो ऑब्वियस सी बात है ए फास्टर है तो उसको टाइम कम लग रहा होगा ना। तो कितना टाइम कम लग रहा है, 3 दिन कम लग रहा है। ये सवाल क्लियर है, 3 दिन कम लग रहा है। तो अभी आपको सवाल में ये पूछा गया है कि अगर बी उस काम को अकेला करेगा तो उसको कितना वक्त लगेगा यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि कितने दिन लग रहा था, यहाँ पे कितने दिन कुछ कम लग रहा है। तो यहाँ पे इस तरह सवाल को कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आपके पास एक है ए, दूसरा है बी। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, मतलब ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से 2 गुना है। ये बार बार बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी अगर बी का 1 यूनिट का होगा तो ए का ऑब्वियसली कितने यूनिट का होगा, 2 यूनिट का होगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे आपको क्या बोला गया है कि अगर इसका 2 गुना काम करने की क्षमता है तो वक्त कम लग रहा होगा। और वही सवाल में दिया गया है, कितना वक्त कम लग रहा है, 3 दिन कम लग रहा है। मतलब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम अगर हम बी को x डेज लग रहा होगा तो ए को उससे 3 दिन कम, यानी कि x - 3 डेज लग रहा होगा। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए। अब मुझे बताइए, आप हर दिन ए 2 मिठाई खा सकता है तो 3 दिन में कितना खाएगा, 6 मिठाई। वो कैसे आया सर, 2 × 3। तो यहाँ पे ए जो है वो हर दिन 2 मिठाई खा सकता है। तो x - 3 डेज में उसने कितना मिठाई खाया होगा, टोटल वर्क उसने कितना किया होगा, 2 होल इंटू x - 3, मतलब मल्टीप्लाई करना है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर b को टोटल वर्क पूछा जाए तो b हर दिन कर सकता है 1 यूनिट। उसने काम किया x डेज, तो उसने टोटल काम कितने यूनिट का किया होगा, 1 × x का। अब मुझे बताइए, a और b के लिए वर्क तो फिक्स्ड है ना, मतलब a का वर्क और b का वर्क आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो आपका इक्वेशन कितना आ गया, ये आपका हो जाएगा 2x - 6 = x। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, x यहाँ पे गया तो x बराबर आपका कितना आ गया, 6 डेज आ गया। और x हमने क्या मान रखा था, b को कितना टाइम लग रहा है। तो सवाल में भी क्या पूछा था, b को कितना वक्त लगेगा, तो आंसर आपका कितना आ गया, 6 डेज आ गया। लेकिन सर इस सवाल को कुछ और तरीका से अगर बता देते तो अच्छा होता। आप खुद व खुद जान जाएंगे आगे अगर आप खुद व खुद चैप्टर को पूरा पढ़े। लेकिन एक और मेथड भी बता देते। याद रखिएगा, एफिशिएंसी जो है और टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सर ये एफिशिएंसी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि एफिशिएंसी जितना ज्यादा होगा वक्त उतना कम लग रहा होगा, और एफिशिएंसी जितना कम होगा वक्त उतना ज्यादा लग रहा होगा। और एफिशिएंसी और टाइम अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस का एक हमने वीडियो बनाया था, वहां पे हमने आपको कहा था कि स्पीड और टाइम आपके इनवर्स वेरिएशन रखते हैं। वो वीडियो एक बार देखिएगा, एप्टीशॉट। वो एप्टीशॉट भी बहुत दिन तक रुक चुका है, एप्टीशॉट लाएंगे अभी इसी वीकेंड में, आपको पक्का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो जो होगा, टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होगा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आपको लिखवा रहे हैं। आपके पास यहाँ पे ए था, दूसरा कौन था, बी था। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे बताइए, ए बी के 2 गुना काम कर सकता है, ट्वाइस एज गुड एज बी। तो एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता होगा 2:1, यही तो निकाले थे यहाँ पे 2:1। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 होगा तो टाइम का रेशियो भाई कितना होगा, 1:2। यही है इनवर्स रिलेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर ए 1 पार्ट का वक्त ले रहा होगा तो बी 2 पार्ट का वक्त ले रहा होगा। तो ए बी से कितना पार्ट कम ले रहा है,
एक पार्ट कम ले रहा है और कितना दिन कम ले रहा था, 3 दिन कम ले रहा था। ये सवाल था ना x-3, 3 दिन कम ले रहा था। तो एक पार्ट अगर बराबर 3 दिन हो गया तो b को कितना पार्ट लगना चाहिए, 2 पार्ट लगना चाहिए। तो 2 पार्ट यानी कि आंसर कितना आ गया, 6 डेज। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप अगर बिगिनर स्टेज में हैं तो ये वाला मेथड यूज कीजिए, दूसरा वाला मेथड ऑटोमेटिकली आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक सवाल हम आपको और करवाते हैं 3 आदमियों लेके। ठीक है, 3 आदमी लेके। तो सवाल इस तरह दिया गया है, A is 25% more efficient than B, who is 25% more efficient than C. If A and C can complete a piece of work in 20 days, then in how many days B alone can complete the same work? यानी कि आपका यहाँ पे कौन कौन है, एक है A, दूसरा है B, फिर है और एक सी। सवाल में क्या दिया गया था, ए बी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। तो यहां पे आपको पता चल चुका होगा कि परसेंट में भी सवाल आ सकते हैं। तो अगर बी 100 यूनिट्स का काम कर रहा होगा, एफिशिएंसी मानते चलिए ना, हमेशा यहां पे एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम है। तो अगर ए बी 100 यूनिट्स का काम कर रहा है तो ए उससे 25% ज्यादा मतलब 125 यूनिट का काम कर रहा होगा। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया, 25 में कैंसिल करने से ये 5, 25 में कैंसिल करने से ये 4, तो रेशियो कितना आ गया आपका 5:4। फिर आपका दिया गया है हु यहां पे किसको रेफर करेगा, ये आपको रीजनिंग में पढ़ाया गया होगा। ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, हु इज 25% लेस एफिशिएंट, मतलब ये हु किसको रेफर करेगा, हु के बगल में जो है बी को ही रेफर करेगा, मतलब इधर साइड में जो था। तो यहां पे बी फिर से आ गया कितना, सी के 25% ज्यादा। लेकिन अगर सवाल में एंड दिया होता तो मतलब ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी एंड 25% मोर एफिशिएंट देन सी, तो ये किसको रेफर करता, इसी के ऊपर सवाल हम आपको टास्क में देंगे, आपको कमेंट करके मुझे आंसर बताना है। तो हु का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, हु मतलब जिसके बगल में हु लगा होगा वही फिर से आ गया, मतलब हु यहां पे लगा था तो हु यहां पे आ गया। ठीक है, तो यहां पे बी इससे 25% ज्यादा है, तो अगर सी 100 यूनिट्स का काम कर पा रहा होगा तो बी उससे 25% ज्यादा मतलब 125। सर यहां पे तो 100 लिए थे, इसको 100 कैसे ले लिए, आपका ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन अब तक अलग है, मैं उनको बराबर करूंगा जब तब बात देखते हैं। ठीक है, तो इतने यहां पे अगर बी सी के साथ फिर सी डी आता, डी ई आता, तो हर जगह आप 100 ले सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग रेशियो, ये ए और बी के बीच में अनुपात, ये बी और सी के बीच में अनुपात। अब तक हमने इनको जोड़ा नहीं, तो आप जितने चाहे मर्जी 100 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है सी से, तो 100 करेगा तो 125। अगर यहाँ पे भी कैंसिल करूंगा, 25 में 5, 25 में 4, तो यहाँ पे रेशियो आ गया 5:4। लेकिन एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम में आपके जितने आदमी हैं उन सारे के सारे बीच में आपको एक कॉमन रेशियो एस्टैब्लिश करना है, यानी कि मुझे रेशियो अभी किसके बीच में चाहिए, A:B:C के बीच में चाहिए। तो A:B:C कैसे निकालते हैं, रेशियो का पहला वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे डाल दिए, प्लीज देखिए उनको एक बार। ठीक है, तो A:B के बीच में रेशियो कितना है आपका 5:4, ये रहा, तो डाल दीजिए 5:4। B:C आपका 5:4, तो B के नीचे 5, C के नीचे 4, ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। अब यहाँ पे ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, भर दीजिए। कैसे भरेंगे सर, लेफ्ट राइट, मतलब आजू बाजू देखिए कौन है। तो यहाँ पे इसके आजू में है 5, इसके साइड में है 4, ऊपर नीचे मत देखिए, सिर्फ लेफ्ट राइट देखिएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5 25, 4 × 5 20, 4 × 4 16, तो रेशियो आपका कितना आ गया 25:20:16। यहाँ तक क्लियर है। अब ये अगर आपका रेशियो आ गया ए बी सी के बीच में, तो अभी सवाल आपको क्या दिया गया है, ए और सी मिलके एक काम को करने के लिए कितना दिन ले रहे हैं, 20 दिन ले रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए, अगर ए और सी मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट खत्म होगा, 25 + 16 यानी कि 41 यूनिट पर डे खत्म होगा। हर दिन 41 यूनिट खत्म करते करते उनको कितना दिन लग जाता है, 20 दिन लग जाता है। तो टाइम उनको कितना दिन लग गया, 20 डेज लग गया। तो मुझे ये बताइए टोटल वर्क कितना होगा, हर दिन कितने मिठाई खा पा रहे हैं, 41, फिर भी कितना दिन लग रहा है 20, मतलब डेफिनेटली इतने मिठाई टोटल होंगे ना। अब वही टोटल मिठाई को क्या बोला गया कि हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। कितने यूनिट का काम, इतने यूनिट के काम को किसको दिया गया, बी को दिया गया। तो बी भाई हर दिन 20 यूनिट का काम कर सकता है, तो बी को टाइम कितना लगेगा। अब आपसे पूछा जाता है कि 40 मिठाई खाना है और आप हर दिन 4 मिठाई खा सकते हैं, तो कितना दिन लगेगा भाई, 10 दिन लगेगा ना, 40 / 4। तो यहीं पे सेम चीज है, अगर टोटल मिठाई खाने हैं 41 × 20, ठीक है, और हर दिन भी कितना खा पा रहा है 20, तो कितना टाइम लगेगा, डिवाइड कर देने से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 41 डेज। तो इसी तरह के सवालों को सॉल्व करना है। और हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिखें और डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए रख रहा हूं आज का असाइनमेंट, जो कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो सवाल कुछ इस तरह है, A is 50% more efficient than B
and 20% more efficient than C. If A and B can complete a piece of work in 18 days, then in how many days B and C can complete the same work? ये सवाल देने के दो इंपॉर्टेंस है। पहले तो आज का कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस है, आपको करना है, और ताकि आप मुझे कमेंट करने से मुझे पता चल सके कि आपने कितना दूर तक इस चीज को पकड़ा है, समझा है। तो कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे ही देखते रहिए, हम और लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपके पास मैन डेज वाला सवाल होगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है वो मैन डेज वाला, तो उसको देखना मत भूलिए। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिए, वहां पे आपको हम क्वेश्चन के सारे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।